हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर अब तक का सबसे करारा और जोरदार हमला बोला है। जी हां, नीतीश कुमार ने अपने भाषण में लोगों से कहा है कि अपने मां बाप से पूछे तेजस्वी, लालू परिवार के राज में बिहार का हाल क्या था, बिहार में कितने स्कूल थे, कानून व्यवस्था की तस्वीर क्या थी बिहार में। नीतीश ने यह भी कहा कि लालू जब जेल गए तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो नीतीश का लालू परिवार पर सबसे जोरदार हमला। तेजस्वी से कह रहे हैं कि अपने बाप से जाकर पूछें लालू राज में बिहार का हाल क्या था। तो बिहार की राजनीति मां बाप पर आ चुकी है। बाप से जाकर पूछो बिहार का हाल क्या था लालू राज में। ये अंदाज नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव पर निशाना साधने का है। अच्छा, नीतीश कुमार ने आज बेगूसराय में रैली को संबोधित किया और आरजेडी पर बहुत ही गुस्से वाले अंदाज में वो बरसे। नीतीश ने जंगल राज पर हमला बोला ही सत्ता के लिए लालू के पूरे परिवार और परिवारवाद की राजनीति को लगातार नीतीश कुमार निशाने पर लिए रहे। कहीं एक स्कूल बनाया था, अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था। जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। यही सब तो चल रहा था स्थिति। और उसके बाद आज बता दो, कोई गड़बड़ करने वाला आदमी है, अगर कोई गड़बड़ करने वाला आदमी होगा वो अंदर जाएगा, कोई नहीं लोगों के बीच में इस तरह से उल्टा पुल्टा काम कर सकेगा। और जो बिहार का हाल था, नई पीढ़ी को ठीक ढंग से बता दीजिए। उसको क्या मालूम है कि 15 साल पहले शाम होते घर के बाहर कोई निकलने की हिम्मत नहीं करता था। आज जहां चाहे वहां जाता है। तो क्या परिवर्तन हुआ? तो प्रचार में नीतीश कुमार का गुस्सा साफ तौर पर आप देख सकते हैं। बिहार चुनाव के लिए सभी दलों के दिग्गज अब प्रचार में उतर चुके हैं। चुनावी मंच से वादों की बौछार तो हो ही रही है, विरोधियों पर जमकर हो रहे हैं वार पलटवार। और स्थानीय मुद्दों के साथ साथ बिहार की रणभूमि में राष्ट्रीय मुद्दों की भी चर्चा जोर शोर से होने लगी है। आज बेगूसराय में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुभवहीन लोग सीएम बनने का दावा कर रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। आज आरजेडी ने प्रण पत्र के नाम से अपना अलग से घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरी देने के अपने वादे को दोहराया। तेजस्वी हर रैली में यही वादा कर रहे हैं कि उनके सीएम बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में वो 10 लाख नौकरी को मंजूरी दे देंगे। बिहार की चुनावी लड़ाई में पंजाब के होशियारपुर में हुई रेप की घटना की भी आज एंट्री हो गई, वो भी मुद्दा बनने लगा। बीजेपी ने राहुल और तेजस्वी पर निशाना साधा क्योंकि पंजाब में बिहार की बेटी के साथ दरिंदगी हुई है। और इस सब के बीच बिहार चुनाव में जीत के लिए आज तेजस्वी यादव ने अलग से आरजेडी का प्रण पत्र पेश कर दिया। प्रण पत्र में 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे को दोहराया। अच्छा, बड़ी बात यह कि तेजस्वी कह रहे हैं अगर उनकी सरकार बनी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पर कोई नौकरी नहीं होगी, समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। और तेजस्वी ने यह भी साफ कर दिया कि उनका दावा 10 लाख नई सरकारी नौकरी का है। रोजगार के झांसे में वो नहीं फंसा रहे हैं जनता को। लोग हंसी उड़ाया करते थे कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहां से लाएंगे। हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर है। रोजगार तो कचड़े साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ। लेकिन हम यहां 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को
सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तो ये तेजस्वी यादव जिन्होंने प्रमाण पत्र जारी करते हुए वो रोजगार नहीं नौकरी, वो भी सरकारी नौकरी, 10 लाख नौकरी, उसका वादा किया। और इस सब के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर अब तक का सबसे जोरदार हमला बोल दिया। नीतीश ने भाषण में कहा कि भाई तेजस्वी यादव अपने बाप से जाकर पूछें कि लालू राज में बिहार का क्या हाल था, बिहार में कितने स्कूल खोले गए थे, बिहार की कानून व्यवस्था की तस्वीर क्या थी। जरा देखिए कैसे गुस्से में नजर आए नीतीश कुमार। कहीं एक स्कूल बनाया था? अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था। जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। यही सब तो चल रहा था स्थिति। और उसके बाद आज बता दो, कोई गड़बड़ करने वाला आदमी है? अगर कोई गड़बड़ करने वाला आदमी होगा वो अंदर जाएगा, कोई नहीं लोगों के बीच में इस तरह से उल्टा पुल्टा काम कर सकेगा। और जो बिहार का हाल था, नई पीढ़ी को ठीक ढंग से बता दीजिए। उसको क्या मालूम है कि 15 साल पहले शाम होते घर के बाहर कोई निकलने की हिम्मत नहीं करता था। आज जहां चाहे वहां जाता है। तो क्या परिवर्तन हुआ? और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। हमका का मजा है, खूब अनाज आ रहा बा, खूब अनाज आ रहा बा। ये अंतर हमको जमीन पर देखने को मिलता है। आप बताइए, जब मोदी जी ने कहा था कि जनधन खाता खोलो तो कांग्रेस, तो आप सुन रहे थे जेपी नड्डा को निशाने पर उनके लगातार तेजस्वी यादव, आरजेडी भी है और साथ ही साथ कांग्रेस भी है, क्योंकि महागठबंधन में ये दोनों पार्टियां एक साथ एनडीए के सामने हैं। अच्छा, चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं, अपने देसीपन से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और ये वही तरीका है जिसने लालू को बिहार में लोकप्रिय बनाया था। अब तेजस्वी भी कुछ कुछ पिता के रास्ते पर चलकर चुनावी रण जीतने की कोशिश में जुटे नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की ओर से बिहार चुनाव में अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी ने अपने प्रचार का जो तरीका अपनाया उसमें लालू की तरह देसीपन दिख रहा है। हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी जो कहा तरी ओकरा के पूरा करे। हमार डीएनए भी शुद्ध बा, बुझाता ना। लोकल स्तर पर संवाद के लिए तेजस्वी भाषणों में भोजपुरी शब्दों का सहारा ले रहे हैं। अब बताइए, नीतीश कुमार जी से बिहार संभले वाला नहीं थे तो थक गए बारे, थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा। बतावा हमरा से कहा तरी, नीतीश जी कहा तरे कि कहां से पैसा आएगा रोजगार देवेला। अपने जमाने में लालू भी इसी तरह से भोजपुरी और देसी अंदाज में लोगों को अपना दीवाना बना लेते थे। नब्बे के पहला वाला जमाना है, हमें के बाप दादा के खटिया पर न बैठे थे। लालू जेल में है और प्रचार से दूर है, तो तेजस्वी अपने अंदाज से लालू की कमी को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बूझो तरह कि ना बूझो तरह, बूझो तरह तो हाथ उठा के बतावा, बूझो तरह। तो देखा भाई लोग, एकदम सीधा बात हम बोलनी है। हम नवरात्र कहनी है, कलश की स्थापना करनी वाली और संकल्प लेने वाली। हम झूठ ना बोले, हम जो कहता नहीं उस सच होवे के जाता, जो कहता नहीं उस सच होवे के जाता। तू लोग बतावा, एक मौका हमरा के मिली कि ना मिली?
अरे दोनों हाथ उठा के बताओ, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नवादा में उनका एक अलग रंग देखने को मिला। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जैनेंद्र उनकी रैली कवर कर रहे थे। हेलीकॉप्टर की ओर जाते वक्त तेजस्वी ने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध ली और पब्लिक की ओर देखना शुरू कर दिया। संकेत बदलाव का था। देखिए, तेजस्वी यादव नवादा में सभा करने के बाद कुछ इस अंदाज में अपने युवा समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस में हैं। तेजस्वी, एक चीज और, ये जो आप इस तरीके से हाथ हिलाते हैं, ये क्या, इसका क्या मतलब है? लोग जानते हैं। बदलाव 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 बदलो बदलो बदलाव बदलाव बदलाव। तेजस्वी के करियर का ये पहला चुनाव है जिसमें उनके कंधे पर नीतीश को सत्ता से बेदखल करने का जिम्मा है। पार्टी की ओर से अकेले वो स्टार प्रचारक भी है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। इस चुनाव में तेजस्वी सिर्फ लालू के बेटे नहीं बल्कि खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बने, अगर मेरा पहला कलम अगर चलेगा, पहला अगर कैबिनेट मीटिंग में, मंत्रिमंडल में हम पहला हस्ताक्षर अगर करेंगे तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार, सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। नतीजे चाहे जो भी हो, तेजस्वी का ये अंदाज कहता है कि उन्होंने अपने पिता की विरासत को संभाल लिया है। कुर्सी चाहिए तो निकाला तरे, वोट मांगे तरे, बताओ। इस बीच बड़ी खबर जानिए आप। बिहार के चुनावी रण में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंचे। जेपी नड्डा ने आरजेडी पर हमला बोला और कहा एनडीए की सरकार ने बिहार के साथ साथ राजनीति की भी तस्वीर बदली है। पहले होता यह था कि बिहार में जात पात पर वोटिंग होती थी और अब विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। 10 साल पहले की चुनावी सभा को याद करता हूं। पहले जब चुनाव होती थी तो लोग क्या करते थे? मैं इस जाति का हूं, मैं हगड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं दायां वाला हूं, मैं बायां वाला हूं, मैं गंगा के उस पार का हूं, मैं गंगा के इस पार का हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं। यानी चुनाव जाति के आधार पर, चुनाव वर्ग के आधार पर, चुनाव अगड़ा पिछड़ा के आधार पर, चुनाव गंगा के उस पार और इस पार के आधार पर लोग लड़ा करते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भारत के राजनीति का चाल, चरित्र, कार्य करने का तरीका, संस्कृति, इसको बदल डाला। मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, संस्कृति बदल गई है। इसको हमको समझना चाहिए।